अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास चली है अंधाधुंध गोलियां। नेशनल गार्ड के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गोली चलाने वाला व्यक्ति भी एनकाउंटर में घायल हो गया है। सभी लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं कि हमलावर भले ही घायल हो, लेकिन उसे और अधिक कड़ी सजा मिलेगी। अब सवाल है कि क्या ये मामूली गोलीकांड था जैसा अक्सर अमेरिका में होता है, या फिर इसके पीछे एक बड़ा खेल है। इस पर चर्चा करने के लिए मैं हूं मनीष झा, और आज हम उस गोलीकांड की बात करेंगे जिसको लेकर दुनिया भर में बातें हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि गोली चलाने वाला कोई अमेरिकी व्यक्ति नहीं था। ये वैसा व्यक्ति नहीं था कि अमूमन सड़क में निकले, घर से बाहर निकले, स्कूल में, बाजार में, चौराहे पर बस गोलीबारी कर दी। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में बंदूक है। बल्कि ये व्यक्ति खास व्यक्ति है। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है अफगानिस्तान का एक व्यक्ति। नाम है रहमानुल्लाह लखनपाल। लेकिन केवल इसकी यही पहचान नहीं है, बल्कि इसकी कुछ और पहचान है। जैसे ही ये बात सबके सामने आई है, उसके बाद से एक तरह की खलबली मच गई है, क्योंकि उसकी जो दूसरी पहचानें हैं, उससे ये लगता है कि इस पूरे गोलीकांड के पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश है। तो सबसे पहले जानिए कि गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन है। मैंने आपसे कहा कि वो अफगानिस्तान का व्यक्ति है, उसका नाम भी आपको मैंने बताया, लेकिन उसकी एक और पहचान है। 2021 तक वो अफगानिस्तान आर्मी में काम करता था, और जाहिर है कि अफगानिस्तान आर्मी में काम कर रहा था तो अपने देश के लिए वो उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहा था जो उस वक्त की सरकारों को लगता था कि वो देश के खिलाफ है। यानी कि उस वक्त अफगानिस्तान आर्मी में रहकर वो तालिबान प्रशासन के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि तालिबान और तब की मौजूदा अफगानिस्तान सरकार के बीच किस किस्म की लड़ाई चल रही थी। लेकिन फिर 15 अगस्त 2021 का वो दिन आया जब काबुल पर तालिबान का कब्जा होता है, और फिर उसके बाद सरकार बनाते हैं तालिबान के लोग। और यहीं अफगानिस्तान की सेना को काबुल और अफगानिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ता है। लेकिन केवल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना नहीं जाती है, बल्कि अमेरिकी सेना और अमेरिकी जो तमाम एजेंसी है, चाहे वो CIA है या दूसरी और जो खुफिया एजेंसियां हैं, उन सब के साथ जो काम करने वाले बहुत से लोकल लोग थे, उन सब को भी रेस्क्यू करते हुए अमेरिका ले जाया जाता है। आपको याद है वो मंजर जब अमेरिका जाने के लिए काबुल के हवाई जहाज पर ना केवल अंदर बल्कि जहाज के ऊपर में, जहाज के पहिए पर और जहाज के पंखे पर दर्जनों की संख्या में लोग लटके पड़े थे। उस मंजर को याद करिए। उस मंजर का इस घटना से, इस गोलीबारी से एक गहरा कनेक्शन है। और वो इसलिए क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसने गोली चलाई और नेशनल गार्ड के 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है, ये व्यक्ति आया कैसे अमेरिका, ये अगर आप जानेंगे तो फिर कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। दरअसल अब मुझे जो अफगानिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े कई लोगों ने बताया, इसके अलावा अफगानिस्तान के कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हैदर हाशमी और दूसरे लोग, या फिर जो अफगानिस्तान की जो सोशल मीडिया के कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, और केवल इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी लारा लोगान और कई दूसरे लोग जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करके अक्सर पर्दे के पीछे का सच लाते हैं, उन सब ने कुछ चीज़ों को सामने रखा है। और वो हिला देने वाला सच है कि सबसे पहले तो ये व्यक्ति अफगानिस्तान में कंधार स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा था, और ये अफगानिस्तान आर्मी के लिए काम करता था। लेकिन साथ ही साथ ये अमेरिकी फौज के लिए वहाँ पर मदद प्रोवाइड करता था। जाहिर है अफगानिस्तान आर्मी और अमेरिकी आर्मी मिलकर तभी तालिबान के खिलाफ लड़ते थे, तो ऐसी स्थिति में वो CIA के लिए काम करता था, वो अमेरिकी आर्मी के लिए काम करता था। और फिर CIA ने दरअसल इस व्यक्ति को अफगानिस्तान से अमेरिका लेकर वो आई थी। तो और फिर इतना ही नहीं, अब आप सोचिए कि उसे लेकर कैसे आई। तो CIA के कहने पर ये व्यक्ति यानी कि रहमानुल्लाह लखनपाल को पहले पाकिस्तान भेजा गया, फिर इस्लामाबाद में इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। और आपको भी पता है कि उस ज़माने में ISI किस तरीके से अफगानिस्तान में इन्वॉल्व थी, तो ISI ने इसमें मदद की
और इस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट्स बनाया गया। तो सोचिए, CIA का एजेंट, ISI का कनेक्शन, और तब भाई साहब पहुंचते हैं वॉशिंगटन और फिर होती है गोलीबारी। और इस गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड के लोगों को टारगेट किया जाता है, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी, एक महिला सुरक्षाकर्मी। उद्देश्य क्या है? तो हुआ यह है कि पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC और कुछ दूसरे शहरों में कानून व्यवस्था के लिए नेशनल गार्ड को भी डिप्लॉय किया है। नेशनल गार्ड हमारे यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्स है, आप उस तरह का, या फिर उससे थोड़ा ऊपर आप कहिए कि ये लगभग में आर्मी का हिस्सा है, तो उनको तैनात किया गया है और वो अब कानून व्यवस्था देख रहे हैं। डेमोक्रेट यानी कि अब ट्रंप के विरोधी लोग इसे पसंद नहीं करते हैं और ये एक अलग राजनीति का हिस्सा था। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा हिस्सा ये देखिए कि आजकल एक माहौल है अमेरिका में, कोई वारदात हुई, अगर गलती से उसमें कोई इमिग्रेंट निकल गया और उसमें भी अगर इलीगल इमिग्रेंट निकल गया, तब तो समझिए खैर नहीं, सब राशन पानी लगा कर चढ़ जाते हैं कि अमेरिका में तो बस यही लोग क्राइम करते हैं, इसी की वजह से अमेरिका क्राइम कैपिटल हो गया है, वरना अमेरिकी लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, वो कभी किसी से लड़ते नहीं हैं। तो अवैध प्रवासियों के बारे में तो ये कहा ही जाता था। याद है आपको एक ट्रक ड्राइवर जो भारतीय मूल का था, उसको लेकर कितनी कहानी बनाई गई, जैसे बस अमेरिका में बस वही एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, कोई और एक्सीडेंट हुआ नहीं था, जब उसके ट्रक से एक परिवार के कुछ लोग मारे गए थे। तो ये चलन है। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है। ये जो जिस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, ये सब लीगल तरीके से आए हैं, यानी अफगानिस्तान के वो लोग जिनको अमेरिका की सरकार, अमेरिका की सेना, अमेरिका की खुफिया एजेंसी और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने, चूंकि ये लोग उनके साथ काम करते थे, इसीलिए उनको उठाकर वो लेकर गई थी। तो ये एक तरह से ऑन पेपर लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ गए थे। तो यहाँ पर संभावना है कि आने वाले दिनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहे कि अफगानिस्तान के लोग अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए उनको अमेरिका से बाहर किया जाए। एक संभावना ये बनती है। लेकिन यहाँ तक बात हो तो चलिए ठीक है, किसी का देश है, वो तय करेगा कि कौन रहे कौन ना रहे। लेकिन मामला उससे आगे बढ़ता है। होता यह है कि अगर CIA किसी को लेकर जाती है अमेरिका, वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए CIA का कोई सोर्स है, वो किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहता हो और उसकी जान को खतरा हो गया और CIA को लगता है कि अभी इसका जिंदा रहना जरूरी है, आप बहुत सारी फिल्मों में भी देखते हैं, तो फिर ऐसे में उसको रेस्क्यू किया जाता है, उसको इवैक्यूएट किया जाता है और फिर उसको अमेरिका लाया जाता है। कई बार उसकी पहचान बदली जाती है, फिर उसकी नौकरी की व्यवस्था होती है, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो लखनपाल के मामले में भी ऐसा हुआ होगा। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में जब ये प्रक्रिया की जाती है तो फिर CIA का एक ऑफिसर लगातार उसके टच में रहता है, उसे टेक्निकल भाषा में केस ऑफिसर कहते हैं। तो फिर इस केस ऑफिसर को पता था कि रहमानुल्लाह लखनपाल की अभी स्थिति क्या है। तो एक सवाल मन में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि CIA के इस एजेंट और ISI के कनेक्शन वाले इस अफगान शूटर को किसी और ने यूज किया है, किसी अलग पर्पस की वजह से, जो चाहता है कि ये घटना घटे, जो चाहता था कि इस घटना के बाद बहुत सारी डिस्टरबेंस हो और फिर उनका फायदा हो। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देखें आपकी फायदा किनका होता है, फिर आपको असली हकीकत समझ में आएगी। केवल घटना जो घटती है कि एक शूटर आया, उसने शूट किया, ये एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। इसके बाद की जो राजनीति होगी, इसके बाद के जो घटनाक्रम होंगे, वो देखने वाली बात होगी और वो साफ तौर पर दिख भी गई है। घटना घटने के तुरंत बाद ही जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अब FBI डायरेक्टर और पूरे सभी लोग जिस तरीके से इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये तो साफ है कि इसको लेकर राजनीति हो ही रही है। लेकिन ये राजनीति किस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक मन में और आता है कि याद है आपको 9/11 का हमला होता है और फिर अमेरिकी सरकार फैसला करती है कि चलो हम जो है सो अफगानिस्तान पर हमला करते हैं। ना कोई जांच ना कुछ, ये उन्होंने तय कर दिया कि किसने मारा है। अब सही गलत जो भी हो, लेकिन उसके बाद फिर वो 20 साल से ज़्यादा समय तक अफगानिस्तान में रहते हैं। इस बार ये बात हर कोई जानता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें हर हालत में दोबारा से अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस चाहिए और इसके लिए उन्होंने अमेरिका बुलाकर पाकिस्तान के जनरल मुनीर को और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुलाकर अपने यहाँ व्हाइट हाउस में लंच कराया और उनको ये असाइनमेंट दे दिया कि भाई साहब किसी भी तरीके से मुझे तालिबान से बगराम दिलाओ।
जिसके चक्कर में आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच किस तरीके का टेंशन अभी चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग या अफगानिस्तान की जो मौजूदा सरकार है, तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं चाहती है कि अमेरिकी सेना दोबारा से अफगानिस्तान की सरजमी पर आए। और वाजिब बात है, अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिकी सेना का क्या काम है। लेकिन अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अफगानिस्तान का शूटर आया और अब बताया जाएगा कि तालिबान से इसका लिंक है या कौन कौन से ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उस ग्रुप को खात्मा करना है, क्योंकि दुनिया से सारा क्राइम खत्म करने का, लोकतंत्र स्थापित करने का, ड्रग फ्री करने का एकमात्र जिम्मेदारी तो अमेरिका को है। आप देख रहे हैं वेनेजुएला में जो है सो ड्रग माफिया कह के जो है सो उसके राष्ट्रपति पर अटैक करने की तैयारी हो रही है, और जैसे ही उस भाई साहब ने कह दिया कि ठीक है हमारा तेल का कुआं ले लो, तो उसके बाद तो फिर ड्रग वाला इशू जो है पीछे चल रहा है। उसी तरीके से इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आपको याद होगा सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था, ये कहकर इराक पर हमला हुआ और बाद में वहाँ क्या निकले, मुर्गी के अंडे, है ना। और लेकिन सद्दाम हुसैन मारा गया। लीबिया में गद्दाफी को लेकर भी यही हुआ। लीबिया में चाहे तेल के कुएं हो या तमाम रिसोर्सेस हो, लीबिया हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह यही होता है। तो एक बार कहीं ये इसी खेल का जो डीप स्टेट प्रोजेक्ट है उसका कहीं हिस्सा तो नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि डीप स्टेट का एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पर जो CIA है, तो ये CIA का एजेंट था। अच्छा, एक बात और है, अमेरिका या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी तालिबान का नाम नहीं ले पाएगी, इसलिए क्योंकि जो शूटर है उसके ID कार्ड सामने आ गए, उसके तमाम सबूत सामने आ गए हैं कि भाई साहब ये तो तालिबान विरोधी था, ये तालिबान के खिलाफ लड़ता था अफगानिस्तान आर्मी के लिए। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अफगानिस्तान आर्मी के लिए काम कर रहा है और उस समय की सरकार कहती है कि चलो तालिबान के खिलाफ लड़ना है, तो वो लड़ेगी, उसमें कोई तो बात नहीं है। बात यह है कि उसकी साठगांठ CIA के साथ थी, तभी वो मिलकर CIA के साथ लड़ रहे थे। CIA से उसकी जान पहचान थी, और फिर उसको रेस्क्यू कार्यक्रम के तहत, ऐसा नहीं है कि वो H1B वीजा पर वहाँ गया है या टूरिस्ट वीजा पर गया है, वो उस वीजा पर गया है जिसके तहत किसी खास प्रोग्राम के तहत CIA अपने एसेट्स को, अपने सोर्सेस को रेस्क्यू करके लाती है। उस प्रोग्राम के तहत जब आप जाते हैं तो आपको CIA में एक केस ऑफिसर डिप्लॉय होता है और वो लगातार उसके साथ इन कांटेक्ट में रहता है। तो इस मामले की गहन छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और असली मकसद का पता होना चाहिए। और ये हम और आप सब के लिए भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन सब की तार घूम फिर कर पाकिस्तान और बगराम एयरबेस तक जाती है। तो क्या पता ये ISI का फिर अगेन कोई डर्टी प्रोजेक्ट हो, या फिर ये बगराम एयरबेस को हासिल करने के लिए ट्रंप की एक नई चाल हो। लेकिन इन सब के बीच में 2 नेशनल गार्ड के लोग जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपने देश के लिए सर्विस कर रहे थे, वो गंभीर रूप से घायल हैं।